हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। हमारे जो पुराना यूट्यूब चैनल है वो टेक्निकल रीज़न की वजह से हम लोगों ने वो यूट्यूब चैनल क्लोज़ किया है। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, कैपिटल मार्केट सेम नाम है। वो कैपिटल मार्केट @chart0806 था। ये हमारा टोटल न्यू चैनल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है इस चैनल के लिए। यहाँ पे हम हर डेली बेस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है वहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो वीकली एक्सपायरी रहता है उसके रिगार्डिंग भी स्पेशल हम लोग रहते हैं। कहाँ पे क्या करना है वो हम लोग प्लान अपना प्रॉपरली शो करते हैं। फिर जो मंथली एक्सपायरी है बैंक, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल लेवल देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे किस लेवल पे हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, कहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है, कहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी ट्रेड मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो वॉलेटाइल रेंज है। तो हम सारा डेली बेस पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, वो हमारा पुराना था, हमने क्लोज़ किया। ज़्यादा हमारा वहाँ पे मेंबर नहीं थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से वहाँ पे हम लोगों को क्लोज़ करना पड़ा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स पे। तो जो लास्ट आज की जो ट्रेडिंग क्लोजिंग थी 77,680 के आसपास रही है। हम लोगों ने ऑलरेडी कल बात किया था, ये यहाँ पे आज मार्केट खुला। आज मार्केट ने क्या किया, खुलते ही एक रेंज में ही चला गया। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कल किया था अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक्टिव नहीं रहना है ट्रेडिंग में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल दिखी, लेकिन यहाँ पे एंट्री कितने लोग बना सकते हो, कोई नहीं। फिर इसके बाद मार्केट एक गई साइड वे ही रही है ज़्यादातर। तो जो हमारा सपोर्ट है 77,450 से लेकर 77,630 के आसपास, वहीं पे क्लोज हुई है मार्केट। अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो कल के लिए सेंसेक्स में हम लोगों को शायद, क्योंकि ये जो फ्राइडे उसकी वीकली एक्सपायरी थी उसको मंगलवार को ले गए, ट्यूसडे को। तो जो वीकली एक्सपायरी थी तो अब मंगलवार को शिफ्ट हो चुकी है, वो आप लोगों सबको पता है। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखिए, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट 77,450 के नीचे, तो शायद मेरे हिसाब से वापस से एक सेलिंग आ सकती है। और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 76,800, यहाँ पे जो सपोर्ट है वहीं पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। इस केस में आपका अगर 450 के नीचे खुलता है मार्केट, तो ये आप यहाँ पे आपको 300 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स है बड़ा, इसमें इंडेक्स बड़ा है। प्रीमियम का मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। मान लीजिए 77,450 है खुला, यहीं पे आपने अगर डाउन साइड के लिए प्ले किया है तो आपका स्टॉप लॉस 77,700 के आसपास होना चाहिए, यानी 450 से 550, 550 से 650 और 750। तो 300 250 से 300 पॉइंट का आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए 1GM2 तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट 1GM3 मिलता है तो बेटर ही है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को शायद क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे अगर खुलता है 5 मिनट की कैंडल भी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में डालनी है। फिर यहीं पे कहीं पे अगर रिट्रेस होता है तो यहाँ पे भी आप लोग फेयर चांस से ले सकते हैं। मल्टीपल लॉट है तो यहीं पे डाल दीजिए फर्स्ट, फिर बाकी का यहाँ पे रेस्ट ऑफ द, और आपका स्टॉप लॉस 77,750 होना चाहिए, जो मैं करने वाला हूँ प्लान अपने हिसाब से। फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 76,800 के आसपास। अगर मार्केट आपके फेवर में जैसे जैसे जाती है, यहाँ पे मान लीजिए 150 पॉइंट आपके फेवर में गई, तो आपका जो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो घटा के 250 पॉइंट पे ले आ सकते। हर एक 100 पॉइंट पे आपका वहाँ पे जैसे 100 पॉइंट बढ़ता है तो 30-40 पॉइंट आप खींचते जाइए अपने कॉस्ट टू कॉस्ट की तरफ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो एक बार के लिए मार्केट को आने दीजिए 77,530 के आसपास। यहाँ पे आपका एक फेयर चांस बनता है, यहाँ पे बाई कीजिए। यहाँ पे भी 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। और जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है कम से कम 78,300 के आसपास निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर मार्केट ने अच्छी खासी रैली शॉर्ट कवरिंग हुई तो 78,600 को हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सेलर के लिए मेरे हिसाब से एक ही कंडीशन है, अगर डाउन साइड खुलता है तो ही जाना चाहिए, बाकी अदरवाइज यहीं कहीं पे आप लोग ट्रैप नहीं होना। अगर गैप अप होता है तो ज़्यादा तो गैप अप नहीं होगा यहाँ पे, अगर गैप अप होता है तो अभी आप लोगों को अवॉइड ही करना है। यहाँ पे
आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स में कल बाइंग सेटअप अच्छा दिख रहा है अगर मिलता है तो। अदरवाइज बड़ा गैप अप होता है तो उस केस में भी आप लोगों को अवॉइड करना है। गैप डाउन 77,450 के अगर नीचे खुलते हैं तो उस केस में भी आप लोगों को अवॉइड करना है। यहीं कहीं पे मिलता है तो ही आप लोगों को ट्रेड करना है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट बात किया कि 77,300 78,300 और इसके बाद अगर मैसिव शॉर्ट कवरिंग होती है तो हम लोगों को 78,600 देखने को मिल सकता है। सेलर के लिए वन साइड यही लेवल है, बाकी कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है। अगर लेवल टू गैप अप खुलता है यहीं कहीं पे 78,000 के आसपास तो आप लोग मेरे हिसाब से दोनों को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट के सेलर और बायर दोनों के लिए इंट्राडे में अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारा कलर प्लान है। और जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस है 78,600 से 750 और डाउन साइड जो सपोर्ट है 77,450 से 77,630 और नीचे जो सपोर्ट है वो 78,600 से 76,630 से 76,760 के आसपास। यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट ऑलरेडी है और यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है और जो दूसरा ये सपोर्ट है उसके आसपास ही मार्केट ने क्लोज दिया। अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो एक आपके लिए फेयर चांस बन सकता है 77,500 के आसपास बाइक के लिए। शॉर्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस अगर 77,450 के नीचे खुलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।